मैनुअल लोडिंग सहित अन्य मांगे को लेकर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक के नेताओं ने किया प्रेस वार्ता। 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर पूरे भौरा कोलियरी का होगा अनिश्चितकालीन चक्का जाम। झरिया के भौरा में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक के ईजे एरिया 11 के अध्यक्ष गफ्फार अंसारी एवं एरिया सेक्रेटरी मुकेश महतो के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि भौरा के स्थानीय महिला, पुरुष एवं युवा काम के अभाव में बेरोजगार हैं। यहाँ के लोग हर दिन आउटसोर्सिंग से उड़ने वाले धूल के गुबार को खाकर मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं डीजीएमएस के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आउटसोर्सिंग प्रबंधक के द्वारा हेवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे यहाँ रह रहे लोगों के घरों में दरार पड़ चुकी है। मगर यहाँ के कई स्थानीय सफ़ेद पोश नेता बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन के साथ मिली भगत करके रोड सेल के ट्रांसपोर्टिंग के लोडिंग का काम मशीन पे लोडर से कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि यहाँ के हज़ारों की आबादी आज इतनी सारी समस्याओं को सहने के बावजूद पूरे तरीके से बेरोजगार है। यहाँ के लोगों के जायज़ मांगों और रोज़गार देने की मांग को लेकर हम लोग लगातार कई बार बीसीसीएल महाप्रबंधक से वार्ता कर समस्याओं के समाधान के साथ मैनुअल लोडिंग चालू करने की सहमति बनी, मगर बीसीसीएल प्रबंधन है कि हर बार अपना वादा खिलाफी करने का काम कर रही है, जिसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ स्थानीय सफ़ेद पोश नेता और देव प्रभा आउटसोर्सिंग प्रबंधक का दबाव है। इसके कारण भौरा में ना मैनुअल लोडिंग का काम शुरू हो रहा है और ना ही प्रदूषण एवं हेवी ब्लास्टिंग होने से रुक पा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने सांसद ढुल्लू महतो से बात की, जिससे निर्णय के बाद हम लोगों ने बीते कल बीसीसीएल प्रबंधन को आवेदन देकर अगले 15 दिनों में प्रदूषण हेवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाने एवं मैनुअल लोडिंग चालू करने की मांग रखी है। अगर आगामी 15 दिनों के अंदर भौरा बीसीसीएल प्रबंधक सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक के बैनर तले पूरे भौरा ईजे एरिया का रोड सेल से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक का काम अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम किया जाएगा। किए थे कि स्थानीयों को रोजगार मिले, नियोजन मिले। जिस तरह यहाँ के कंपनी द्वारा शोषित किया जा रहा ट्रांसपोर्टिंग और सेल, लोकल सेल जो होता है, डीओ कार्ड पर मशीन चलाया जा रहा है, तो इसके प्रति हम लोग आवाज़ उठाए। संसद महोदय, धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी हम लोग को यूनियन गठन किया और यूनियन गठन कर कर वो एक लड़ाई दिया हम लोग को गरीबों के बीच में लड़ने के लिए कि भौरा 4 फेज C2 जो नया मेंस खुला है उसमें जो भी कोयला निकले उस पर मैनुअल लोडिंग हो, और जहाँ मैनुअल लोडिंग होगा कहीं न कहीं बेरोजगारी दूर होगा। तो एक बात धरना देकर जो हम लोग धरना दिया था, धरना में हम लोग को चिट्ठी भी मिला और उसमें वार्ता में पूरा जो वार्ता रखे जीएम साहब के सामने में, तो कहीं न कहीं लगा हम लोगों को स्थानीय द्वारा कथाकथी पॉलिटिकल भी कुछ सादा पोस्ट नेता भी इसमें शामिल, जो एजेंट जीएम सभी लोगों को इसमें मंथली मिलता है। जिस तरह जीएम साहब को वार्तालाप लगा हमको कि ये लोग कालाबाजारी करना चाहता है, ट्रांसपोर्टिंग कार्ड पर, डोजर लोडिंग कार्ड पर कालाबाजारी होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टिंग ये लोग मैनुअल लोडिंग करना नहीं चाहता है। मैंने फिर सांसद महोदय जी के ऊपर सारा बातें रखे। सांसद महोदय जी का निर्णय पर हम लोग एक पत्र फिर कल हम लोग सौंपे, 26 तारीख को एक पत्र सौंपे जीएम साहब के एरिया ऑफिस में जाकर कि अगर 15 दिन का हम लोग समय दिए हैं, अगर 15 दिन के अंदर डीओ अगर चालू नहीं करवाता है तो लोकल सेल हो या ट्रांसपोर्टिंग उसका अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर देंगे। और भौरा में जो है प्रदूषण को लेकर आज झरिया ही पूरा, भौरा तो परेशान है ही है, मैं पूरा झरिया की बात कर रहे हैं हम कि प्रदूषण पर इस पर कार्रवाई करें हमारे सीएमडी साहब जी। हम लोग जब भी पत्र देते हैं तो जीएम महाप्रबंधक को देते हैं, सीएमडी साहब भी हम लोग कोला भवन में भी हम लोग पत्र भेजते हैं और इस पत्र पर अनदेखी करता है। कहीं न कहीं ये बार बीमारी के लोग जो परेशान है, एक तो व्यवस्था नहीं है हम लोगों के अंदर में कि इलाज हो, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जो हम लोग का बढ़िया इलाज हो, बार बीमारी के नंबर, गरीबों लोगों को तो नंबर लगाना पड़ता है पीएमसीएच जैसे लोगों का हॉस्पिटल में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदूषण पर लगाम लगाए, जो हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है, जो हम लोग को घरों पर दरार पड़ रहा है वो उस पर लगाम लगाए। अगर लगाम नहीं लगता है
तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और 15 दिन के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का चक्का जाम करेंगे। जब तक संसद जी का आदेश नहीं आएगा ट्रांसपोर्टिंग का चक्का नहीं खुलेगा। जो कंपनियां चला रही इतना सा कहाँ से मिल जा रहा है जो स्थानीय लोगों के साथ इस तरह का बर्बरता कर रहे हैं जो मैनेजमेंट है? देखिए कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, हमारे कुर्सी का भ्रष्टाचार है। जो बीसीसी का पदाधिकारी है वो भी बिका हुआ है, ये एजेंट हो या जीएम हो सारे लोग बिका हुआ है। जो कथाकथित जो एक दलाल बनकर बोलिए या गुंडा बन के बोलिए, जो सरगना को सारे पॉलिटिकल हो कुछ पॉलिटिकल लोग भी इसमें मिला हुआ है, जो उसमें मिलकर सारे टीमों को पैसा बांटा जाता है काटा घर के द्वारा। और वो लोग नहीं चाहता है कि वहाँ से काटा हटे, वो लोग नहीं चाहता है कि स्थानीय को रोजगार मिले। तो कहीं न कहीं देखिए जब तक कोई आंदोलन नहीं करेगा, इसका आवाज़ नहीं उठागा, आवाज़ उठाने वाला है कहाँ? जब तक आवाज़ नहीं उठागा तो बेरोजगारों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? आज ग्रामीण लोग तरह तरह कर रहा। आज आउटसोर्सिंग के आड़ पर 12 नंबर को उजाड़ दिया गया, आउटसोर्सिंग के आड़ पर भौरा 4 नंबर को उजाड़ दिया गया, आउटसोर्सिंग के आड़ पर संजीव शर्मा जैसे लोगों पर गोलियां चलाया जाता है प्रदूषण का आवाज़ उठाने का पास। अगर प्रदूषण का आवाज़ उठाता है तो 45 लोगों को फंसा कर जेल भेजने का काम करता है। एक व्यक्ति 45 लोग को 10 महीना को 8 महीना जेल खटने का काम किया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि गोली हम ग्रामीण खाएंगे, प्रदूषण हम ग्रामीण खाएंगे तो काला कमाई काला धन को दूसरा चोर क्यों खाएगा? ग्रामीण क्यों नहीं खाएगा? उसको रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पर मैनुअल लोडिंग नहीं होना चाहिए, मैनुअल लोडिंग होना चाहिए। गोधर में हो रहा मैनुअल लोडिंग, बागबारा सेट में मैनुअल लोडिंग हो रहा। आज झरिया क्षेत्र में ही विधानसभा में मैनुअल लोडिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि यहाँ वर्चस्व जमाया हुआ नागरिक की तरह डसा हुआ झरिया को। कभी भूमि धसान हो जाता उसका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। झरिया में भूमि धसान हो रहा, आवाज़ उठाने वाला नहीं है। प्रदूषण के नाम पर गोलियां चला देना, उसका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार है और इस आवाज़ को हम लोग कड़े से कड़े विरोध करेंगे। इसके लिए फिर जल जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार रहेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, भौरा बचाओ आंदोलन संघर्ष चल रहा है।